और आगे बढ़ूं, मार्केट की चर्चा करूं उससे पहले एक काम करिए, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी पुनीत चावला साहब को स्क्रीन पर दिखाइए, क्योंकि इस कंपनी के आईपीओ की शुरुआत हो रही है। मैं सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करता हूं। पहले जरा आईपीओ रिलेटेड बेसिक ग्राफिक जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगी। और आईपीओ अगले हफ्ते खुल रहा है मंगलवार को, गुरुवार तक ये आईपीओ बाजार में खुला रहेगा। 93 से 94 रुपीस पर शेयर का प्राइस बैंड है। पूरी तरह से सरकार यहां पे अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, यानी कि पूरी तरह से ओएफएस है। 8 करोड़ 71 लाख शेयरों का 818 करोड़ रुपए अपर प्राइस बैंड पे मोबिलाइज करने की तैयारी है। और ये कंपनी सरकारी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करती है। काम करता हूं, करती क्या है, इस पर पुनीत जी से बातचीत करता हूं। पुनीत जी, स्वागत है आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल इंपॉर्टेंट दिन और बेस्ट विशेस जो प्राइमरी मार्केट्स की ऑफरिंग आप लोग नेक्स्ट वीक लेकर आएंगे। पहले सबसे पहला बड़ा बेसिक सवाल, ये रेलटेल ये कंपनी करती क्या है, आसान शब्दों में समझाएं, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है सर? हाँ जी, धन्यवाद। देखिए, ये जो हमारा इशू आ रहा है, इसमें हम 8.71 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो है हमने ऑफर किए हैं, जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है, और हम इनसे 819 करोड़ रुपया रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा टारगेट है। अब ये जो हमारी कंपनी है, इसकी बहुत सारी खासियतें हैं, जिसकी वजह से हम इस उम्मीद से जा रहे हैं मार्केट में कि इसका रिस्पांस बहुत अच्छा होगा। हमें इंडियन रेलवेज के ट्रैक के आसपास का एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे है, यानी कि सिर्फ रेलटेल ही वहां पे फाइबर डाल सकता है और उसमें कोई फाइबर नहीं डाल सकता। हमारे पास इसके आसपास, ट्रैक के आसपास हमारे पास 59,000 प्लस किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल लेड है, और 5900 प्लस स्टेशंस जो हैं हमारे रेलवे स्टेशंस, उनके ऊपर हमारी प्रेजेंस मौजूद है। हमारे पॉप्स है, हमारी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, जहां से हम सर्विसेज सभी अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। एक और खासियत ये है कि इन स्टेशंस में से 5000 स्टेशंस जो है वो हमारे रूरल क्षेत्र में, जहां पे कई इंटीरियर क्षेत्र में है, जहां पे और ऑपरेटर्स मौजूद नहीं है। तो वहां पे हम सर्विसेज देने के लिए वी आर बेस्ट पोजीशन। हमारे अपने 2 डाटा सेंटर्स हैं जो मल्टी एम्पैनल्ड हैं और अप टाइम सर्टिफाइड है। हम इस डाटा सेंटर्स, आपका एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे है, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसके बगल में डेटा केबल्स लेआउट करने का। 59,000 किलोमीटर प्लस के डेटा केबल्स और 5900 प्लस रेलवे स्टेशंस में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है इस कंपनी की। ये है रेलटेल की कहानी। और आप सबको याद होगा, रेलटेल दरअसल इस साल की शुरुआत जनवरी में, सबको आईपीओ का इंतजार था। फाइनली जनवरी खत्म होते ही आईपीओ के अनाउंसमेंट आज हो गया है, अगले हफ्ते शुरुआत होगी। अच्छा, ये जो पूरा पैसा चावला साहब उठाया जा रहा है, ये तो सरकार के पास जाएगा, कंपनी के पास कुछ आना नहीं है। तो फिर रेलटेल की क्या तैयारी है, किस तरह के केपेक्स करने की तैयारी है जो कि आगे ग्रोथ को इस कंपनी के ड्राइव करे सर? देखिए, हमारी डिमांड खासकर पोस्ट कोविड, बैंडविड्थ की डिमांड, ब्रॉडबैंड की डिमांड, लीज लाइंस की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही। एक उदाहरण के तौर पे, हमारे अप्रैल 2020 में हमारे ब्रॉडबैंड के कस्टमर्स की संख्या इट वाज 1.1 लाख। अब ये बढ़ के इस समय 3.2 लाख हो गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनमें वृद्धि हो रही है। तो ये सब कुछ देखते हुए हमने कैपेक्स प्लानिंग करी है। इस साल हम करीब 85 करोड़ रुपया हमने इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए, ताकि हम ये सेवाएं रोल आउट कर सकें। किसी को भी जब सेवाएं की रिक्वायरमेंट हो
वो हम तुरंत दे सकें। इस साल अगले 85 करोड़ रुपीस का केपेक्स आप लोग कर रहे हो। एक चावला साहब और सवाल, क्योंकि रेलवे की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट और रेलवे आपके रेवेन्यूज में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? इन दोनों का अगर ब्रेकअप, पार्ट ऑफ टोटल इनकम, पार्ट ऑफ टोटल रेवेन्यूज में कितना है, वो शेयर समझाएं सर। देखिए, अगर हम ब्रॉड सेगमेंट्स की बात करें तो रेलवे से हमारा करीब 25% जो है, 25 से 30% रेवेन्यू जो है वो हमारा भारतीय रेलवे से आता है। इसके अलावा करीब 25 से 30% हमारा और सरकारी जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हाँ। चाहे वो पीएसयूज हो, चाहे हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सबको मिला के आता। और जो बैलेंस 40% है वो हमारा प्राइवेट सेक्टर से आता है। ठीक बात। तो तो इस 25 से तरीके 30% इंडियन रेलवे से, और बैलेंस जो बचा 40% है वो प्राइवेट स्पेस से आता है आपका। तो 40 प्लस 10 70, तो बचा 30-35% के आसपास सरकारी पीएसयूज का कंट्रीब्यूशन। ये है इसका मिक्स। चावला सर, बेस्ट विशेस आपके इस पब्लिक ऑफरिंग के लिए, और जब लिस्टिंग का दिन होगा तो आपसे फिर से बातचीत करेंगे। तब दरअसल मैं फाइनेंशियल्स और उसके आगे का आउटलुक और ट्रैजेक्टरी पे फोकस करना चाहूंगा। लेकिन थैंक यू सो मच आज के दिन हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। क्विकली समझ लिया जाए, ये जो आईपीओ अगले हफ्ते खुलने जा रहा है रेलटेल का, इसमें सब्सक्राइब करना है या नहीं? मार्केट एक्सपर्ट जगदीश ठक्कर साहब अब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। जगदीश जी, बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं आपके सर, कैसे हैं आप? और ये रेलटेल में पैसा लगाना है कि हम रिटेल को? Thank you so much, Ashish ji. It's also very long time that we have not seen each other on the television. कम से कम इस बात की मुलाकात आपसे हो गई आज। तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल आशीष जी करना है। एक वजह है कि ये कंपनी 20-21 साल पुरानी है। दूसरी बात कि इस बजट के अंदर 1 लाख करोड़ के ऊपर जो सरकार ने दिया है करीब रेलवे को। तीसरी बात, कुछ 2024-25 तक 110-112 प्राइवेट ट्रेन रन करेगी, और उसी समय तक वहां पे बुलेट ट्रेन भी चालू हो जाएगी। आप समझ सकते हो कि रेलवे से जो अभी बिजनेस उसका हिस्सा 25-30% है, वो कहाँ तक वो बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि जो है अभी उसको कोई आइडेंटिटी नहीं मिली, इससे ओएफ से कम कंपनी को एक अपनी पहचान मिल जाएगी। सब्सक्राइब का मेरा पूरा रिकमेंडेशन है, शॉर्ट लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। ओएफएस है, छोटा है, लेकिन अगर आपका नसीब हो तो आपको शायद मिल सकता है। आप लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन के लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। हाँ, ये एक इशू है आजकल, हम लोग का नसीब चल नहीं रहा है। हम रिटेल के पास तो कुछ आता ही नहीं है सर। लेकिन ठीक है, रेलटेल के लिए एक थम्स अप है, सब्सक्राइब करना है। छोटी अवधि, लंबी अवधि, किसी भी पर्सपेक्टिव के लिए आज से एक थम्स अप है, पैसा लगाइए। जगदीश जी, धन्यवाद आपका। क्विकली अब जेके पेपर के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एएस मेहता अब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे।